यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा। दैनिक जागरण को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और दैनिक जागरण ने उसको अपने सभी एडिशंस में प्लेस दिया और हेडिंग उसकी दी कि दिल्ली मॉडल, जो कोरोना काल में दिल्ली मॉडल है, वो मॉडल को बाकी राज्यों को संपर्क करके हमसे लेना चाहिए, हमसे स्वीकार करना चाहिए और उस मॉडल के आधार पर कोरोना को से जंग लड़नी चाहिए। अब हम सबको पहले ये जानना होगा कि दिल्ली मॉडल है क्या। दिल्ली मॉडल है जहां पर डेड बॉडियां क्रिमेशन सेंटर पर 5-5, 7-7 दिन से पड़ी हुई थी। दिल्ली मॉडल ये है जहां हॉस्पिटल्स में एडमिट करने के लिए बेड नहीं थे। दिल्ली मॉडल ये है कि अगर किसी वार्ड में 10 बेड पड़े हैं तो 3 डेड बॉडियां 20-20 घंटे तक पड़ी थी। दिल्ली मॉडल ये है कि दिल्ली सरकार ने हाथ उठाकर कह दिया था कि सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। दिल्ली मॉडल ये है कि दिल्ली में सैनिटाइजेशन करने के लिए दिल्ली के पास पैसे नहीं थे। दिल्ली मॉडल ये है कि दिल्ली ने कहा कि हम कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते या कोरोना अब कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि केंद्र ने रास्ते खोल दिए हैं। दिल्ली मॉडल ये है कि बाहर का कोई व्यक्ति दिल्ली में नहीं आ सकता। दिल्ली मॉडल ये था कि दिल्ली में रहने वाले जो प्रवासी थे, जो दूसरे प्रदेशों से रहकर दिल्ली को संभाल रहे थे, दिल्ली के लिए आमदनी कर रहे थे, उन लोगों को मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया। या तो वो भूखों मरे या फिर वो अपने अपने प्रदेशों को वापस चले जाएं। दिल्ली मॉडल ये है कि दिल्ली सरकार के कुछ लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने उन लोगों को भड़काकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भेज दिया था। और दिल्ली मॉडल ये है कि दिल्ली सरकार ने अपने हाथ खड़े करके कहा था कि अब कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकता, कम्युनिटी स्प्लिट आउट की तरफ बढ़ गया है। क्या ऐसे दिल्ली मॉडल के लिए केजरीवाल जी पूरे देश को आह्वान कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली मॉडल को सबको अडॉप्ट करना चाहिए? शुक्र है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गृह मंत्री जी को बुलाया और गृह मंत्री जी से कहा कि दिल्ली की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए अब दिल्ली की सिचुएशन को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। और तभी अमित शाह जी ने सबके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। क्वारंटाइन सेंटर बनाए, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, डॉक्टर्स मुहैया करवाए, बेड मुहैया करवाए, फंड मुहैया करवाया और दिल्ली सरकार को कहा कि आप भी इसमें सहयोग करिए। दिल्ली एनसीआर के पूरे क्षेत्र को, दिल्ली को अगर वो खाली अपने कंट्रोल में ले लेते तो शायद केजरीवाल को आत्महत्या जमुना जी में करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने कंट्रोल में लिया और दिल्ली एनसीआर को कंट्रोल में लेते हुए वहाँ सेना लगाई, आईटीबीपी लगाई और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। दूसरा, जो क्रिमेशन सेंटर पर डेड बॉडियाँ 5-5, 7-7 दिन से पड़ी हुई थी, उनको विद इन 2 डेज सामूहिक डिस्पोजल करवाकर उनको समाप्त किया। दिल्ली के अस्पतालों में उन्होंने खुद विजिट किया। एलएनजेपी हॉस्पिटल, जो आप लगातार कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्होंने खुद विजिट किया और परिणाम निकला कि वो खुद कोरोना प्रभावित हो गए, लेकिन दिल्ली को कोरोना से वो बचा ले गए। हाँ, आपका मॉडल ये हो सकता है कि आप फ्री बांटिए लेकिन संकट के समय पर हाथ खड़े कर दीजिए। आप फ्री बांटिए लेकिन आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा दीजिए कि वो पैसे नहीं दे रहे। आपने आरोप लगाया कि केंद्र हमको पैसे नहीं दे रहा, हमारा जो एनडीआरएफ फंड है उस फंड का जो हमारा हिस्सा बनता है वो नहीं दे रहा। आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिए, जबकि एनडीआरएफ, ये जो पीएम केयर्स फंड के समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट आया कि किसी भी राज्य की कोई भी डिमांड केंद्र के पास पेंडिंग नहीं है। केंद्र ने अनुदान नहीं दिया लेकिन केंद्र ने एनडीआरएफ का फंड दिया। एनडीआरएफ का फंड का मतलब होता है कि उसमें 1% राज्य को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केंद्र से सारा पैसा लाए और उसी से आप कंट्रोल करेंगे। राज्य का परसेंट और केंद्र का अपना एक रेशियो है जिसमें दोनों कंट्रीब्यूट करके एनडीआरएफ के पैसे से स्टेट को कंट्रोल करेंगे। आपकी ऐसी कोई डिमांड उनके पास नहीं, क्योंकि जो पैसा पहले आपके पास गया उसमें आपका कंट्रीब्यूशन पहले होना था, उस कंट्रीब्यूशन के बाद ही नेक्स्ट किस्तें जानी थी। क्योंकि आप कंट्रीब्यूट नहीं करते इसलिए आप मांगने की हिम्मत भी नहीं रखते, क्योंकि पहले वो पूरे तो कर लीजिए जो आपके पास एनडीआरएफ का स्टेट एनडीआरएफ फंड है। स्टेट एनडीआरएफ फंड की तो पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन आप कैसे करेंगे? आपने तो पूरा का पूरा पैसा दिल्ली में फ्री सेवाओं में बांट रखा है और फ्री सेवाएं भी जैसी जानते हैं दिल्ली में, वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार की फ्री सेवाएं चल रही हैं। इसलिए आज उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं
और उत्तराखंड की सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड की ऐसी डिमांड है 60% लोगों की। केजरीवाल जी सेल्फ डिमांड क्रिएट करने में बड़े माहिर व्यक्ति हैं। गुजरात में भी उनको बड़ी डिमांड आई थी, पंजाब में उनकी बड़ी डिमांड आई थी, हरियाणा में उनकी बड़ा एक्सट्रीम डिमांड थी। वो छोटे स्टेटों को टारगेट करते हैं ताकि वो उनको मैनेज कर लें। हालांकि लोकसभा का जब 2014 का चुनाव आया था तब भी उनकी बड़ी डिमांड थी और वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने लगे थे, इसलिए वो मोदी जी के खिलाफ सीधा लड़ने के लिए वाराणसी पहुंच गए। ये केजरीवाल मॉडल हमारे देश में कितना एक्सेप्टेबल है और कौन से राज्य उसको एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा बड़ी निराशा हुई मुझे कि राज्यों ने हमें संपर्क नहीं किया और राज्यों को हमको संपर्क करना चाहिए कि हमारे मॉडल को वो समझें। केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपके मॉडल को पूरा देश समझे हुए है, आपके मॉडल को समझने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। आपका एक सिंपल मॉडल है कि खजाना खाली करो, खजाना खाली करके अपना स्वार्थ सिद्ध करो और जब लोग संकट में आए तो हाथ खड़े कर कर हाथ ऊपर उठा लीजिए और कहिए केंद्र हमारी मदद नहीं करता, केंद्र हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा और केंद्र नहीं कर रहा है इसलिए हम अब कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा प्लाज्मा थेरेपी देश के और बड़े हिस्सों में भी केंद्र सरकार ने अनुमति दे रखी थी, कुछ स्टेट उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका डंका बजाना शुरू किया। प्लाज्मा थेरेपी हम कर रहे हैं, केंद्र ने हमको अनुमति दे रखी है। कई एक राज्यों को केंद्र ने अनुमति दे रखी थी जिस पर प्लाज्मा थेरेपी का काम चल रहा है और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं चल रहा था, यूएस में भी प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है। वर्ल्ड के बड़े सारी कंट्रियों में प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है और केंद्र के भी टारगेट में प्लाज्मा थेरेपी है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप रोज करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने उसकी घोषणा की और पूरे देश को बताया और जो 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 वहाँ के लोग, दिल्ली के लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, वो पैसा आपने अपने प्रचार में कि आप किस प्रकार से डील कर रहे हैं। आपके पास 4000 या 5000 बेड थे और आपने घोषणाएं कर दी दिल्ली तैयार है, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी केस आ जाते हैं तो भी दिल्ली तैयार है, दिल्ली बहुत कुछ कर सकती है। उसके बाद आपने जो दिल्ली से लोग वापस चले गए थे अपने गांव घरों को, वो वापस दिल्ली आना चाहते थे तो आपने बॉर्डर सील कर दिए थे और आपने कहा हम किसी को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी था। तो हम दिल्ली छोड़कर इसलिए नहीं गए उस समय क्योंकि अगर हम चले गए तो वापस नहीं आने देंगे आप। हमारे सब काम धंधे, देश भर के जो लोग कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं वो सारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। आप महान हैं, आप सुपरस्टार हैं और आपका मॉडल, आपको मुबारक हो। आपके मॉडल को प्लीज़ पूरे देश को मत कहिए कि देश में कोई और आपके मॉडल को अडॉप्ट करे। केजरीवाल महान और केजरीवाल का मैं अब क्या कहूँ, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।